प्रधानमंत्री ने मन की बात में पश्चिमी एशिया संकट का किया जिक्र, लोगों से सामूहिक रूप से चुनौती का सामना करने की अपील, राजनीतिकरण से बचने की नसीहत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का आरोप। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में निर्माणाधीन लाइब्रेरी का किया निरीक्षण, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल को सराहा, कहा विद्यार्थियों को होगी सहूलियत। और खजूर पर्व के साथ पुण्य सप्ताह शुरू, राज्य भर में विशेष आराधना, विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों को आत्मसात करने का लिया संकल्प। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रेरणादायक कार्यों से भी अवगत कराया और सभी को देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का भी इस दौरान जिक्र किया। में पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया को प्रगति की राह पर लौटना था, लेकिन लगातार युद्धों ने वैश्विक हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने खाड़ी देशों में काम कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए हर संभव मदद के लिए इन देशों का विशेष आभार जताया। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र के बड़े ऊर्जा केंद्र होने के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के संभावित संकट पर भी प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के बढ़ते सामर्थ्य और मजबूत वैश्विक संबंधों के कारण देश इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों के बहकावे में न आने की अपील की है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट के इस समय में नागरिक केवल सरकार द्वारा दी जा रही आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में फिटनेस का भी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय बचा है। साथियों, मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में
अलमिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ की पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे शुगर इंटेक कम करें। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी शुगर इंटेक को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10% की कटौती भी करनी है। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी प्रखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार सदैव देशवासियों को सकारात्मकता, राष्ट्र निर्माण और समाज के प्रति कर्तव्य बोध के लिए प्रेरित करते हैं। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों और संकट के समय एकजुटता पर बल दिया है, जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी रांची में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। में मन की बात को सुना और कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों के लिए पथ प्रदर्शक के समान है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों की एकजुटता पर बल दिया है, जो समय की मांग है। प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए चिंतित है, तो हमें सबको उनकी चिंता पर साथ देनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 140 करोड़ की जनता अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो हम ये जो इस समय युद्ध हो रहा है और इस संकट को भी हम पार कर जाएंगे और इस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या पर दुख जताते हुए विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा तथा दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। और ऐसे क्रूरता से बच्चे को मारना, यानी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा भी आदमी हवानियत होते हैं और अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई हम उन लोगों के साथ है, हमारी पार्टी। और हम लोगों ने कहा है कि अभी तो हजारीबाग में लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी प्रशासन अगर अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करती है तो फिर आंदोलन पूरे झारखंड में होगा। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर जनजातीय समाज की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने रोजगार के फ्रंट पर सरकार को विफल बताया, साथ ही जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता राज्य सरकार की मंशा समझ चुकी है। बंजर भूमि पड़ा हुआ है यार, अब आदिवासी की बात करते हैं, इसलिए ये जो कहने को कुछ है, कहने को क्या बोलते हैं, दिखाने को कुछ है, करने को कुछ है, ये हेमंत सोरेन की आदत है। अब जनता उनको समझ चुकी है। राजनीति के मंच पर बयानों के तीर चलाने की पुरानी रिवायत रही है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जनहित के सवालों को जीवित और जीवंत रखते हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। भाजपा के शीर्ष नेताओं के अलावा अन्य दलों ने भी चुनाव में ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल असम में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है।
राजधानी के मोराबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय परिसर में 65 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। सीसीएल के CSR फंड से बन रही यह लाइब्रेरी न केवल झारखंड बल्कि पूर्व भारत के छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ निर्माणाधीन लाइब्रेरी का आज निरीक्षण किया। ले रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के संयुक्त प्रयास से तैयार हो रही यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। 6 मंजिला इस इमारत की क्षमता ऐसी है कि यहां एक साथ 1800 से लेकर 5000 छात्र अध्ययन कर सकेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने निरीक्षण के दौरान कार्य की गति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रयास किया और इस शहर की, इस प्रदेश की 2 संस्थाएं CCL और दूसरा कोल इंडिया, उनके सहयोग से ये एक अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। और वास्तव में मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि लाइब्रेरी का कंसेप्ट बीते कुछ वर्षों से हमारे सोच से बाहर था, पर एक अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि अच्छे ढंग से जो काम किया है चले और इसका एक नौजवान लाभ उठा सके और लोग एक सही ढंग से इस दिशा में अपने आप को जोड़ सके। पूरी बिल्डिंग वाईफाई जोन होगी और इसमें आधुनिक फर्नीचर के साथ साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। इस लाइब्रेरी की सबसे अनूठी विशेषता इसकी एक मंजिल होगी जो देश के परमवीर चक्र विजेताओं को उनकी वीरता पर समर्पित की जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसे लाइब्रेरी कल्चर का अच्छा माध्यम बताया। इसमें एक साथ 5000 बच्चे बैठ सकते हैं और इसमें हर फ्लोर पे रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है और उसके बाद नीचे रिसेप्शन, कैफेटेरिया, सब कुछ व्यवस्था है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पे है। तो माननीय महोदय से चर्चा हम कर रहे थे कि हमारे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वाले ऐसे पराक्रमी वीर जिनको भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया, ऐसे 21, तो उनका अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट चित्र लगाएं तो आने वाली जनरेशन ऐसे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वालों को जाने। जल्द ही यह भव्य पुस्तकालय रांची के शैक्षणिक क्षितिज पर अपनी चमक बिखेरेगा और हजारों छात्रों के सपनों को नई उड़ान मिल पाएगी। निश्चित तौर पर ज्ञान और वीरता का यह संगम रांची को एक नई पहचान देगा। रांची से कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज की रिपोर्ट। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड में रेल कनेक्टिविटी के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। उन्होंने इस सिलसिले में नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर बातचीत हुई। गिरिडीह सांसद ने पारसनाथ मधुबन गिरिडीह नई रेल लाइन निर्माण को लेकर रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। रेल मंत्री ने परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की ओर से सिविल सेवा नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से 103 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 8 अप्रैल को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। समाचारों में विश्वासियों द्वारा आज खजूर पर्व पर यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश की ऐतिहासिक घटना को याद किया गया। रांची समेत विभिन्न जिलों में खजूर पर्व पर विशेष आराधना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासी शामिल हुए। खजूर पर्व के साथ ही पुण्य सप्ताह की शुरुआत हो गई है।
विभिन्न गिरजाघरों में आज का नजारा निराला था। हाथों में खजूर की डालियां लिए विश्वासी भक्त गीतों के साथ गिरजाघरों में प्रवेश किए। गिरजाघरों के अंदर विशेष आराधना हुई और विश्व शांति की प्रार्थना की गई। आज से शुरू हुआ यह पुण्य सप्ताह होली वीक मसीही समाज के लिए चिंतन और बलिदान का समय है। यह राजा जिसका आज भावभीनी तौर पर स्वागत हुआ, खजूर की डालियों के साथ रास्ते में कपड़े बिछाते हुए दाऊद के पुत्र की होसाना गाते हुए, वह इन राजाओं की तरह नहीं है। सर्वप्रथम वह हाथी पर सवार नहीं होता है, ना ही ऊंट पर, ना ही घोड़े पर, जो किसी एक राजा को सुहाता, लेकिन वह एक गधे के बछड़े में सवार होता है। राजधानी रांची के मोरहाबादी, बहुबाजार और पुरलिया रोड स्थित महागिरजाघरों में आज सुबह से ही रौनक देखते ही बन रही है। खजूर रविवार के अवसर पर आयोजित विशेष मिस्सा पूजा में हजारों की संख्या में मसीही विश्वासी शामिल जो हुए हैं। राजधानी रांची के रांची महागिरजाघर में मुख्य अनुष्ठान की अगुवाई करते हुए बिशप विंसेंट आइंद ने प्रभु के संदेशों को साझा किया। हमारा राजा अहंकारी नहीं है, हमारा राजा दिखावा नहीं करता है, हमारा राजा अपने पराक्रम को दिखाना नहीं चाहता है। वह नम्रता पूर्वक प्रवेश करता है। पर्व चाहे होली हो, ईद हो या खजूर सप्ताह, ये हमें अपने धर्म और कर्म के प्रति ईमानदार रहने की सीख जरूर देते हैं। खजूर रविवार की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि शांति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी पर्व लगातार लोगों को आकर्षित कर रहा है। समूचा शहर राममय नजर आ रहा है। यह उत्सव का वातावरण जिले में 36 घंटे हर वर्ष रहता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। 28 मार्च की रात से जुलूस के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। इस बार हजारीबाग में 108 अखाड़ों द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस का इतिहास 110 साल पुराना है। पुलिस प्रशासन का शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी उत्सव संपन्न कराने पर फोकस है। जो जुलूस पथ है, सारी जो जुलूस की मार्ग है शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षा के कवच में जो है हम लोग अच्छे से रामनवमी का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। कल रात से लगभग 107 जुलूस ऑन रूट है, जो शहरी क्षेत्र का है। हर जगह बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है, भीड़ काफी व्यापक है। कल रात में भी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां मिली हैं, लेकिन जिस तरह का लोगों में उत्साह है और बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। अभी तक हम लोग लगभग 20 से अधिक जुलूस को पार कर चुका है, अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। कोडरमा में इन दिनों लोग जंगली हाथियों के आतंक से दहशत में हैं। पिछले 4 दिनों में हाथियों ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला है। ताज़ा मामला मरकच्चो थाना क्षेत्र का है, जहां महोदरा जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया। रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा में आयोजित वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट बिट्रिक्स का समापन हो गया है। इस फेस्टिवल में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागी छात्रों ने अपनी रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। मैड स्क्वाड टीम एपेक्स ने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई क्षेत्रों में कल और 1 अप्रैल को छोड़कर 4 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका जताई है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। 31 मार्च और 2 अप्रैल को भी कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद इसमें फिर गिरावट होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। रांची स्थित बीआईटी मेसरा के शोधकर्ताओं ने एक उन्नत ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रणाली विकसित की है, जो दिमाग के संकेतों से व्हीलचेयर को नियंत्रित कर सकती है। यह तकनीक क्वांटम एनहांस्ड डीप लर्निंग मॉडल पर आधारित है और इसे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल न्यूरोसाइंस में प्रकाशित किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। दुमका उपायुक्त ने आगामी श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने शिवगंगा की स्वच्छता, सीढ़ियों के नवनिर्माण, जलार्पण काउंटरों की संख्या बढ़ाने, पार्किंग, सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को समय पर पूर्ण करने एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। रांची उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हरिहर सिंह रोड मोराबादी में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण एवं रिफिलिंग कर कालाबाजारी किए जाने की पुष्टि हुई। मौके से गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त मशीन, पाइप एवं अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सिमडेगा में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के विषय पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने में शिक्षा की अहम भूमिका बताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम ने अपने स्वामित्व वाली दुकानों के बकाया किराए की वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने 31 मार्च तक भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए बड़े बकायेदारों की सूची भी जारी की है। सूची में ऐसे दुकानदार शामिल हैं जिन पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक का बकाया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर किराया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों से समय रहते बकाया राशि जमा करने की अपील की है। रांची शहर के कई इलाकों में 30 मार्च से 31 मार्च तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। पेयजल एवं स्वच्छता सप्लाई वितरण प्रमंडल बूटी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बहुबाजार से पटेल चौक 1 तक बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण पाइपलाइन शिफ्टिंग और कनेक्शन का काम किया जाएगा। विभाग ने बताया कि 30 मार्च से 31 मार्च तक 2026 तक कुल 48 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर से पटेल चौक और कोकर योगदा सत्संग आश्रम फ्लाईओवर से जुड़े इलाकों में जलापूर्ति पूरी तरह प्रभावित रहेगी। असुविधा के लिए विभाग ने खेद जताया। चाईबासा में उद्योग विभाग रेशम कार्यालय के तत्वावधान में 1 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय था कोल्हान का अनमोल वरदान, तसर कोकून से है हमारी पहचान। उपायुक्त ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए रेशम कृषकों के संग कोकून का वैल्यू एडिशन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। चाईबासा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर के नेतृत्व में मंडल कारा का चाईबासा का रूटीन निरीक्षण किया गया। इस उच्च स्तरीय निरीक्षण दल में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु समेत कई अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों की टीम ने जेल परिसर की व्यवस्थाओं की सूक्ष्मता के साथ जांच की, साथ ही कारागार का निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। टाटानगर और आसपास के रेलखंड में परिचालन व्यवस्था के तहत कई कोचिंग ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इसके तहत कुछ मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी, कुछ ट्रेनों का आंशिक संचालन बदला जाएगा, जबकि कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। साथ ही पहले की रद्द की गई कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया है।
नई दिल्ली में 67वें फिट इंडिया साइकिल ऑन संडेज का आयोजन किया गया। इसमें मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम ने शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। आज दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 67वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली वासियों ने इस दिन को खास बनाने के लिए साइकिलों पर सवार होकर राजधानी की सड़कों पर साइकिल राइड का आनंद लिया। इस खास मौके पर एथलीट मैरी कॉम ने भी भाग लिया और कार्यक्रम को समर्थन दिया। कार्यक्रम में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। बोकारो में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। बोकारो स्टील प्रबंधन की पहल पर आयोजित यह साइक्लोथॉन सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से शुरू हुई। बोकारो स्टील निदेशक प्रभारी प्रिया रंजन ने साइक्लोथॉन को रवाना किया। इस इवेंट में समाज के हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां मोतिहारी के युवा मोनू कुमार साइकिल से ही 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। मोनू न सिर्फ धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं, बल्कि लोगों को हेल्दी माइंड हेल्दी इंडिया का संदेश दे रहे हैं। डिग्री हासिल की है। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लोगों को फिटनेस का महत्व समझा रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। खान पान की वजह से हो रही है, तनाव की वजह से हो रही है, तनाव की वजह से डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। लोग अभी हैप्पी इंडेक्स में देखा जाता है तो इंडिया का शायद 112 नंबर स्थान है। फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो भारत जो है विश्व गुरु रहा है कभी, आज नहीं। तो लोगों को समझने की जरूरत है और बताने की जरूरत है इन चीजों को कि चीजों को मैनेज कैसे किया जाए। जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह से अभी दुनिया में जो परिस्थितियां है ये चेंज हो रही है, लोग जो है इन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो मैनेज कर लेते तो फिर वो आसानी से वो रह लेते। मोनू की यह यात्रा सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे देश के ऐतिहासिक और प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर साइकिल से एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और साथ ही यात्रा के दौरान वे लोगों से संवाद कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है एक आदमी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में पश्चिमी एशिया संकट का किया जिक्र। लोगों से सामूहिक रूप से चुनौती का सामना करने की अपील। राजनीतिकरण से बचने की नसीहत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का आरोप। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में निर्माणाधीन लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल को सराहा, कहा विद्यार्थियों को देगी सहूलियत। और खजूर पर्व के साथ पुण्य सप्ताह शुरू। राज्य भर में विशेष आराधना। विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों को आत्मसात करने का लिया संकल्प।